Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were discussing lesson number 3 electrochemistry. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डाइल्यूशन का कंडक्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है. डाइल्यूशन अफेक्ट ऑफ, ये कर रहे थे लास्ट टाइम डिस्कस, अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्शन. मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इतना फर्क नहीं पड़ता जब हम उसको डाइल्यूट कर देते हैं. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो तो कंप्लीट हो ही चुकी है, पहले ही हो जाती है. और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूट करने पर और ज़्यादा डिसोसिएशन हो जाती है. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डाइल्यूशन का नॉट मच अफेक्ट, ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अफेक्ट होता है. क्या होता है? कंडक्टेंस विल इंक्रीज, कंडक्शन बढ़ जाती है डाइल्यूशन में. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. ठीक है, अब हम देखेंगे के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है. के क्या होता है? कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मतलब कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन होता है ना ये. ठीक है, 1 ml ऑफ सोल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है. विकास बातें मत कर. कापा जो है ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या था आपका? 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस. ये हमने देखा था लास्ट टाइम. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है के का? आपका के का फॉर्मूला होता है आपका 1000 अपॉन मोलैरिटी आता है. इसमें क्या आता है? 1000 अपॉन मोलैरिटी. और यूनिट क्या की थी हमने इसकी? 1000 अपॉन मोलैरिटी, या फिर G इंटू जी एल, G इंटू जी डैश भी कर सकते हैं. G इंटू जी डैश. G क्या है आपका? कंडक्टेंस. और ये सेल कांस्टेंट. ठीक है, ये क्या है? सेल कांस्टेंट. रिवाइज किया करो भाई जो पढ़ते हैं. ठीक है, सेल कांस्टेंट ये था आपका. तो जो K की वैल्यू है हमेशा, K की वैल्यू क्या है जो हमेशा कम होती है? क्या कह रहे हो? नर्स इक्वेशन हो चुकी है. ठीक है, नर्स इक्वेशन तो हो चुकी है. तो ये था आपका के G इंटू जी डैश. ठीक है, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट. अब कंडक्टेंस जब डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है? कंडक्टेंस बढ़ रही है ना. डाइल्यूशन पे क्या हो रही है? कंडक्टेंस बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो के जब इक्वल टू कंडक्टेंस है तो के भी बढ़ना चाहिए. के भी क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? के विल डिक्रीज. देखो ऐसा क्यों होता है? मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें आयन है, एक कटायन और ये अनायन. ठीक है, सॉरी इसको सी से, इसको ए से, कटायन और अनायन ये है आपके आयन है. जैसे अब इसको हम इसके अंदर वाटर ऐड है, जैसे वाटर डाल के हम ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, वाटर के साथ मिक्स हो रखा है. वाटर के साथ मिक्स होकर इलेक्ट्रोलाइट बनता है. ठीक है, अब अगर हम इसमें और वाटर ऐड कर देते हैं, अगर हम इसमें और वाटर ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? डाइल्यूशन हो जाती है. ठीक है, क्या हो जाती है? डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन हम जब इसमें मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं यानी इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? यहाँ पर जो ये आयन है ये दूर दूर हो जाएंगे. एक आयन इस साइड मूव हो जाएगा, एक साइड इस साइड, मतलब उसको जगह ज़्यादा मिल गई ना आयन्स को, तो आयन्स दूर दूर हो जाएंगे. आयन्स को स्पेस ज़्यादा मिल गया तो आयन्स दूर दूर हो जाएंगे. दूर हो गए तो इसका मतलब क्या है? आयन्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बिटवीन आयन, वो क्या है? डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीज हो गया ना. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन डिक्रीज हो गया, यानी कि एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है. वो कांटेक्ट में नहीं है तो क्या है? वो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो गए, मूवमेंट के लिए फ्री हो गए. तो क्या हो जाएगा? यानी कि उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया और मूवमेंट के लिए फ्री हो गए. आयन्स की मूवमेंट, इस पर कंडक्शन बढ़ती है. मूवमेंट के लिए फ्री हो गए तो कंडक्शन भी बढ़ जाएगी. ठीक है, कंडक्शन भी बढ़ जाएगी. लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में है कि कंडक्शन बढ़ेगी. यहाँ पर आपका जो के है, मान लो आपका के 2 था जब आपने इसके अंदर वाटर ऐड करा नहीं था, लेकिन करने के बाद
करने के बाद क्या हो गया, इसका K 1 हो जाएगा, यानी कि K विल डिक्रीज। यहाँ पर K क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हम समराइज करेंगे, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी की रिवीजन चल रही है। K क्या होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। K कम होगा और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो बढ़ रही है, वॉल्यूम बढ़ रही है ना, वाटर ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, वॉल्यूम बढ़ रही है, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रही है, K डिक्रीज हो रहा है, तो मोलर कंडक्टेंस क्या था आपका, मोलर कंडक्टेंस क्या है, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी, हाँ 1000 बाय मोलैरिटी ये था। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या था, K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, यही था, ठीक है, 1000। अब जब आपका K डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, K कम हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ रही है, तो इस ये मोलर कंडक्टेंस जो दो चीज़ों पे डिपेंड है, K पे और वॉल्यूम पे, उनमें से एक फैक्टर घट रहा है, एक फैक्टर बढ़ रहा है। तो इस पे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम है, मान लो ये 2 कम हो रहा है, लेकिन ये 10 बढ़ रहा है, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो वॉल्यूम वाला फैक्टर क्या है, डोमिनेट करेगा और ये बढ़ेगा आपका, क्या है, मोलर कंडक्टेंस जो है विल इंक्रीज, मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। और ऐसा ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी होगा, सेम अप्लाई होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी जब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यानी कि डाइल्यूशन करेंगे, यानी कि वाटर ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, समझ में आया। तो क्या था, क्या क्या बढ़ेगा आपका, K कम होगा, काप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी, ठीक है। और क्योंकि ये एक 1 ml के लिए ना, 1 ml की जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है तो क्या, यानी डाइल्यूशन हो रही है, तो K डिक्रीज होगा, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। अगर आपके पास अब एक टर्म आती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये चीज़ें यहाँ लिखी रहने दो इनको, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है बहुत सारा पानी ऐड करना। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइटली, मतलब कितना भी ऐड कर दो, ऐसा नहीं होता, एक पॉइंट होता है। जैसे मान लो आपके पास कुछ वॉल्यूम, यहाँ पर हम वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पर हम कंडक्टेंस लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं। मान लो वॉल्यूम हमने 1 ml डाला है, कंडक्टेंस इसकी 0.1 है, हमने 2 ml डाला है तो इसकी कंडक्टेंस 0.2 आ गई, हमने 3 ml डाला है तो इसकी कंडक्टेंस 0.3 आ गई, और फिर हमने 5 यहाँ ऐसे ऐसे करके 5 ml डाला है, उसके बाद इसकी कंडक्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई, उसके बाद 0.5। अब हम 6 ml जब डालते हैं तो इसकी कंडक्टेंस 0.5 रहती है, और 10 तक लेके जाते हैं ना, 10 ml, तो इसकी कंडक्टेंस 0.5 है। हाँ जी बेटा, 5 तक आते ही कांस्टेंट हो जाती है, तो कितनी बढ़ा दो वो बढ़ी नहीं है, तो ये जो पॉइंट आ गया ना, यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, ये नहीं बढ़ेगी, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है ये पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, इस पे सैचुरेशन आ गई, कंडक्शन सैचुरेशन आ गई। इस पॉइंट के बाद आप कितनी ही डाइल्यूशन बढ़ा दो, इस पॉइंट के बाद आप कितनी ही डाइल्यूशन बढ़ा दो, आपकी कंडक्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट आ गया ना, ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये है आपकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये जो पॉइंट है ये है आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो इट्स अ पॉइंट वेयर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम कांस्टेंट। अगर हम यहाँ साइड में लिखते हैं, पॉइंट है अ पॉइंट वेयर कंडक्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद अगर हम वॉल्यूम कितनी भी बढ़ा लें आपकी कंडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।